हेलो माय डियर लर्नर्स, आप लोग का जो स्पोकन इंग्लिश का सीरीज चल रहा है आज उसी का डे 29 है, जिसका टॉपिक है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो आज का क्लास का उद्देश्य क्या होने वाला है, तो पिछले 28 दिनों में सीखी गई सभी वोकैबुलरी, ग्रामर और कन्वर्सेशन स्किल्स की पुनरावृत्ति करना, बोलने, सुनने और समझने की क्षमता को मजबूत करना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीखी हुई इंग्लिश का इस्तेमाल करने का अभ्यास करना। यानी जितना भी टॉपिक हम पढ़ाए हैं सभी टॉपिक पे एक नज़र डालेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण ग्रामर पॉइंट की पुनरावृत्ति, रिवीजन ऑफ की ग्रामर पॉइंट्स। टेंस रिकैप करेंगे तो कालों की पुनरावृत्ति। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं, और तीसरा फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखिए प्रेजेंट टेंस पे एक सेंटेंस देखिए तो मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। मैं पिछले साल दिल्ली गया था, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो पास्ट टेंस का। आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ये किसका संकेत करता है? पास्ट टेंस का। वहीं पे आगे है फ्यूचर में, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा। आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो। चलिए आगे देखिए, और ये ए था, इसका बी टॉपिक देखिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स सहायक क्रिया। इजेमार लगा रहता है सेंटेंस में तो क्या दर्शाता है? ये प्रेजेंट टेंस है। वहीं वाज वेयर की बात करें तो ये दर्शाता है कि पास्ट टेंस है, और शैल विल क्या दर्शाता है? तो फ्यूचर टेंस। चलिए आगे देखिए, और सी नंबर जो टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी वाक्य संरचना, वाक्य बनावट। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वर्ब को रखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें किसी प्रकार की आपको परेशानी होती है तो आप इस क्लास पे जाइएगा। इस क्लास के नीचे आपको लोगो मिल जाएगा चैनल पे, और इस चैनल पे क्लिक करके और इस चैनल पे जाकर आप एक क्लास मिल जाएगा आपको, स्पेशली करवा दिया गया है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे। उस क्लास को अगर आप कर लीजिएगा तो आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वर्ब को रखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसे कॉफ़ी पसंद है, सी लाइक्स कॉफ़ी। यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा। लाइक्स क्या हो जाएगा? यानी किसी को पसंद करना, ये एक वर्ब हो जाएगा, और कॉफ़ी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, उसके बाद मैन वर्ब को रखेंगे। जैसे देखिए वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। आगे देखिए तीसरा टॉपिक पे चलते हैं, और तीसरा टॉपिक है वोकैबुलरी रिवीजन। शब्दावली को दोबारा एक बार प्रैक्टिस करते हैं, वह शब्दावली पुनरावृत्ति। देखिए पहले फूड एंड ड्रिंक से चलते हैं, खाना और पीना। देखिए राइस का मतलब क्या होता है? चावल। टी का मतलब क्या होता है? चाय। जूस का मतलब क्या होता है? जूस। आगे देखिए बी नंबर टॉपिक है प्लेस। इन प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान। मार्केट ये क्या है? ये किसी प्रकार का स्थान है। जैसे मार्केट का मतलब क्या होता है? बाजार। स्कूल, स्कूल। पार्क, पार्क। चलिए आगे देखिए, और सी नंबर टॉपिक है वेदर यानी मौसम। सनी का मतलब क्या होता है? धूप वाला दिन। रेनी का मतलब क्या होता है? बरसात वाला दिन है। कोल्ड का मतलब क्या होता है? ठंडा। चलिए 4 नंबर टॉपिक पे चलते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। 4 नंबर टॉपिक है कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, वार्तालाप अभ्यास। देखिए ग्रीडिंग करेंगे यानी अभिवादन करेंगे, हाय, हाउ आर यू, नमस्ते, आप कैसे हैं? तो आगे वाला जवाब कैसे देगा? आई एम फाइन, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। वहीं पे बी में देखिए आस्किंग फॉर हेल्प, यानी मदद के लिए हम कैसे पूछेंगे? कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? श्योर, नो प्रॉब्लम। आगे वाला जवाब देगा श्योर, नो प्रॉब्लम, जिसे श्योर कहते हैं, श्योर, नो प्रॉब्लम, जरूर, कोई समस्या नहीं। चलिए सी नंबर टॉपिक देखिए, और सी जो आपका टॉपिक है वो टॉकिंग अबाउट प्लान्स, योजनाओं के बारे में बात कैसे करेंगे। अगर आपको बोलना हो मैं कल अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा, आई विल विजिट माई फ्रेंड टुमारो, आई विल विजिट माई फ्रेंड टुमारो, आई विल विजिट माई फ्रेंड टुमारो। हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द मार्केट, इस टाइप से बोलेंगे। 5 नंबर टॉपिक देखिए, और 5th नंबर जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कीजिए और मेरे साथ बोलने का कोशिश कीजिए। अगर आपको बोलना हो मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ,
I wake up at 6 a.m. every day. I wake up at 6 a.m. every day. वह कल पार्क गई थी. She went to the park yesterday. She went to the park yesterday. वे अगले हफ्ते मुंबई जाएंगे. They will travel to Mumbai next week. They will travel to Mumbai next week. आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? Do you like tea और कॉफ़ी? आज मौसम बहुत ठंडा है. द वेदर इज़ वेरी कोल्ड टुडे. द वेदर इज़ वेरी कोल्ड टुडे. चलिए आगे देखिए, इसको कोल्ड पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कोल्ड. चलिए आगे देखिए. और 6 नंबर जो आपका टॉपिक है होमवर्क, यानी घर के लिए क्या कार्य आप लोग के लिए है. तो रोज़ 10 वाक्य प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पे लिखिए. और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस यानी टेंस पर टॉपिक में किसी प्रकार का आपको परेशानी है तो आप इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा. टेंस का फुल कोर्स करवा दिए हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की. और वो पूरे कोर्स आप कर लेते हैं तो किसी प्रकार की सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार की, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल क्यों ना हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे. तो देखिए दूसरा टॉपिक आपका क्या करना है. तो अपने परिवार या दोस्तों के साथ कम से कम 5 मिनट इंग्लिश में बातचीत करें. बस शुरुआत में छोटे छोटे सेंटेंस से ही प्रैक्टिस कीजिएगा. सीखे हुए 20 शब्दों की क्या कीजिएगा, फ्लैश कार्ड बनाकर उसका अभ्यास कीजिए. आप जितने भी सेंटेंस सीखते हैं कम से कम 20 सेंटेंस को आप कॉपी में लिखिए और उसके मुंह से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए. आप रोजिना बोलिए, प्रतिदिन बोलिए, इससे क्या होगा, परफेक्ट बनिएगा. तो आपको यह क्लास करके कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और इस तरह के हर एक क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा. और क्लास पसंद आया तो इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा.